तो वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक जेनरिक नाम है, यानी ये साल्ट आता है। अगर आप इसको मार्केट में परचेज करोगे तो कुछ ब्रांड नेम है जैसे कि एजी, एजिथ्राल, जेडी, जैथ्रिन एंड आपका लोरोमाइसिन मिल जाता है। और ये आपको 250 mg, 500 mg, 1000 mg यानी 1 ग्राम में मिल जाता है। और आपको 100 mg में भी मिल जाता है। 100 mg में आपको 200 mg में जो होता है वो सिरप के रूप में बच्चों के लिए यूज़ करवाया जाता है। 250 mg, 500 mg एबव में जो होता है वो टैबलेट की फॉर्म में आपको एडल्ट के लिए यूज़ करवाया जाता है। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, जानेंगे क्या होता है एजिथ्रोमाइसिन, क्या इसका यूज़ होता है, क्या साइड इफेक्ट्स होता है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। सो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एजिथ्रोमाइसिन आपको मेडिकल्स में आसानी से उपलब्ध हो जाता है एंड ऑनलाइन साइट पे भी कई सारी दवाइयाँ मिल जाता है। अगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है अपलोड करना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये एक शेड्यूल एच का ड्रग्स है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको बाय करना पड़ेगा, यानी डॉक्टर की सहायता से इसको दिया जाएगा। सिरप के रूप में, कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में आपको ये उपलब्ध हो जाता है। बेसिकली ये एंटीबायोटिक होता क्या है, ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है इसका कार्य होता है। मतलब कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन मुख्यतः हम इस बारे में बात करेंगे कि किन किन बैक्टीरिया में ये काम करता है। जैसे कि यह दवाई जो होता है माइक्रोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया एंड साल्मोनल जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे अधिकतर काम करते हैं। और भी कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। उपयोग के बारे में देखें तो मुख्यतः यूज़ किया जाता है वो गले के रोग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, टॉन्सिल कहते हैं जिसको, गला फूल जाना, गले में सूजन आ जाना, आपका गला खराब होना, गले में खसखसाहट हो जाना, साथ ही साथ खांसी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लंग्स के डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। आरटीआई इन्फेक्शन में जो होता है इसका, गले के जो भी प्रकार के रोग होते हैं सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ जो एसटीडी डिजीज़ जैसे गनोरिया में इसका यूज़ किया जाएगा। एंड यूटीआई इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब में जलन वगैरह भी हो रही है तो भी इस मेडिसिन को आसानी से आप उपलब्ध कर सकते हैं। एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, यानी बॉडी में कई बार दाने वगैरह हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, तो आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्रोनोकाइटिस में यूज़ किया जाता है। क्रोनिक ब्रोनोकाइटिस, पुरानी खांसी हो जाती है जब बलगम वगैरह आपके लंग्स में जम जाता है, तो भी आपको जो होता है एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होता है यूज़ किया जा सकता है। तो इसके मुख्यतः यूज़ हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। डॉक्टर अपनी सहायता से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग डिजीज़ में यूज़ कर पाएंगे। सो इस तरीके से इस मेडिसिन के यूज़ होते हैं। निषेध के बारे में बात करें, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिनको लीवर का रोग है जैसे कि जॉइंटिस हुआ है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड 6 महीने से छोटे बच्चों में इस मेडिसिन का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सहायता से अगर ज़रूरी हो तो ही इसका यूज़ किया जा सकता है। प्रिकॉशंस क्या होता है, साथ ही साथ जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का डिजीज़ है या ब्लड रिलेटिव कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। डोजेस के बारे में देखें तो जो एडल्ट का डोज होता है 500 mg दिन में एक बार लिया जाता है, दिन 3 दिन तक कंटिन्यू। एंड यूटीआई वगैरह में आप 1 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम तक भी इसका डोज होता है वो दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स, उल्टी होना, मितली होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े होना, सुस्ती आना, लीवर इन्फेक्शन हो जाना, पीलिया हो जाना एंड बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह भी दवाई से हो सकता है। एंड ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करें तो डाइजॉक्सिन मेडिसिन आती है, उसके साथ यूज़ करने से इसका इंटरेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ एंटासिड जो लिक्विड होते हैं उनके साथ यूज़ करने से भी इसका रिएक्शन हो सकता है। एंड कार्बाज़ेपिन जो आता है, टैग्लेटाल मेडिसिन जो आते हैं, बेसिकली माइंड रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ दवाई को यूज़ करने से इसके इफेक्ट को जो होता है वो कम ज़्यादा कर सकता है। सो इस प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये इसके यूज़ होते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड मार्केट्स में आपको इजीली अवेलेबल ये हो जाएगा। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।